शेर फजर के साथ शादी करना चाहता है, यहाँ तक कि वो फजर से कहता है कि फजर, क्या तुम मेरे साथ शादी के लिए तैयार हो? फजर कहती है कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं सोच समझ कर फैसला करके तुम्हें बताऊंगी। हालांकि फजर दिल ही दिल में काफी ज्यादा खुश भी होती है, क्योंकि वह जानती है कि हर कोई उसके पास्ट को देखकर उसके साथ शादी नहीं करना चाहता, हर कोई उसे रिजेक्ट कर देता है। फजर की वालदा वो काफी ज्यादा फजर को सपोर्ट करती हैं, यहाँ तक कि फजर अपनी माँ से राब्ते में रहती है और कहती है कि अम्मी, क्या मुझे शेर के साथ शादी कर लेनी चाहिए? उसकी वालदा कहती है कि इससे बेहतर मौका कोई नहीं हो सकता, लेकिन एक बात याद रहे कि तुम्हारी जान भी जा सकती है। जैसा कि तुम्हारे बाबा कहते हैं कि वो दुश्मन का बेटा है, तो हम भी यही कहते हैं कि कल को कोई नुकसान ना हो जाए। फजर कहती है कि अम्मी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, शेर उन सब लोगों से अलग है। शेर के बीमार होने से पहले जिस तरह से उसने फाहद के हाथों मेरी जान बचाई थी ना, और जिस तरह शादी वाले दिन वो मुझे वहाँ पर वापस छोड़ने के लिए आया था ताकि मेरी बारात वापस ना आ जाए, उस वक्त ही शायद मैं उससे मुतासिर हो चुकी थी और मुझे मालूम हो गया था कि अगर मैंने कभी शादी की तो ऐसे ही किसी शख्स से करूँगी। और फिर देखिए, हम दोनों आखिरकार मिल चुके हैं। शेर ने मुझसे ये कहा है कि क्या मैं उसके साथ शादी करती हूँ या नहीं, मुझे अब उसको जवाब देना है। अम्मी, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अब उसकी वालदा कह देगी कि हाँ, तुम कर लो उसके साथ शादी और हम सब राजी हैं। वो कहती है, अम्मी बाबा, वो तो मुझे जान से मार देंगे, आखिर मैं क्या करूं? लेकिन उसकी वालदा कहती है कि तुम्हारे बाबा बरसों पुरानी दुश्मनी को लेकर बैठ चुके हैं और उस दुश्मनी के नतीजे में वो किसी को भी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि जरताज बेगम की बातों ने उनके अंदर गंद भर दिया है, जिसकी वजह से वो सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि कब वो सर उठाकर सब लोगों के सामने चल सकेंगे, यानी किसी का कत्ल करवा कर, तभी इनके नजदीक इन्हें खुशी मिल सकती है। इसलिए अपने बाबा की बातों को छोड़ो और तुम शेर को हाँ कर दो। आगे जाकर आपको दिखाया जाएगा कि शेर और फजर दोनों की शादी हो जाएगी और शेर काफी ज्यादा खुश होगा। वो उसे कहेगा, जिंदगी में कभी भी तुम्हारी आंखों में एक आंसू भी नहीं आने दूंगा और सारी जिंदगी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा फजर। वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फजर और शेर घर वापस आते हैं और जहाँ पर उसके बाबा को जो मालूम होगा कि इन दोनों ने निकाह कर लिया है और वो शादी की और रुखसती की इजाजत लेने के लिए आए हैं, तो उसके बाबा वहाँ पर उन्हें घर से निकाल देते हैं। वो कहते हैं, फजर, तुमने मेरी बात का मान नहीं रखा था। ये दुश्मन का बेटा जिंदा सलामत अपने पाँव पर खड़ा हमारे साथ आंखों में आंखें डाल के बातें कर रहा है और तुमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। फजर कहती है कि बाबा, मैं ऐसे कैसे कर सकती थी? मैं एक पेशेंट की जान कैसे ले सकती हूँ? बाबा, आपको क्या हो गया है? उसका बाप दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि आज के बाद तुम हमारी नजरों से गिर चुकी हो और दोबारा कभी हमारी दहलीज पर कदम मत रखना। फजर काफी ज्यादा रोती है, चीखती है, लेकिन शेर उसे संभाल लेता है। वो उसे कहता है, फिक्र मत करो, अच्छा वक्त जरूर आएगा, यही तुम्हारे बाबा कल को तुमसे मोहब्बत करेंगे। फजर कहती है, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? शेर कहता है, वैसे ही पॉसिबल हो सकता है जैसे तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है।